Our next topic is the dipole moment, right? So dipole moment is basically the measure of the degree of polarity of a substance. It is the measure of degree of polarity of a substance. एक सब्सटेंस कितने हद तक पोलर है, जिस तरह हमने यानी करैक्टर में बात की, ठीक है, कि अगर आपके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 0.9 और 1.7 के दरमियान अगर है तो वहां पे यानी करैक्टर मौजूद है। यानी करैक्टर का मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी है। अब एक चीज कितना पोलर है, कितने हद तक या कितना उसमें आयनिक करैक्टर मौजूद है, तो इसको हम डिटरमिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं इस तरह कि इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। सो जो डायपोल मोमेंट है आपके पास, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो आपके पास चार्ज है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, वो और उन दोनों चार्जेस जो आपस से कितने वो सेपरेट हैं, कितना उनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, सो दैट गिव्स अस द डायपोल मोमेंट। सो द क्रॉस प्रोडक्ट डिनोट करता है कि जो डायपोल मोमेंट है इट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस कि इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विद अ क्रॉस टेल। एरो विद अ क्रॉस टेल, ठीक है, और ये मोस्टली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। जो पार्शियल पॉजिटिव होता है उस साइड पे इसका टेल होगा, जो क्रॉस टेल है, ठीक है, और जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज होगा उसकी तरफ इसका क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम मीटर। जो एसआई यूनिट है इसका, एसआई यूनिट इसका है कूलम मीटर, ठीक है, और मोस्टली इसको हम इन टर्म्स ऑफ डीबाई लेते हैं, डीबाई या डी, कैपिटल डी, ठीक है। 1 डिवाइड जो है वो कितने कूलम्स मीटर के बराबर है? सो 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.336 into 10 raised to the power minus 30 कूलम मीटर, राइट। तो ये एक डिवाइड जो है 3.3 × 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होती है, राइट। एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट हम किस तरह करेंगे? अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जस्ट लाइक अ कैपेसिटर आपको अरेंजमेंट करनी होगी। 2 चार्ज प्लेट्स आप लेंगे, ठीक है, वन विद कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, अदर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो इनके दरमियान सेपरेशन है, जो स्पेस है, वो डिटरमिन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अब यहां पर आप मॉलिक्यूल रखेंगे, अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो बिकॉज़ ऑफ द 2 अपोजिट चार्जेस उसकी ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। यहां पे ये कनेक्टेड है विद अ वोल्टमीटर, राइट। जो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम देख सकते हैं, राइट। यहां पे आप एक मॉलिक्यूल रखते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी है, आप इसको रखते हैं, तो अगर इस पे कोई चार्जेस हैं, ए फॉर एग्जांपल पार्शियल पॉजिटिव है, बी पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, तो जैसे ही आप सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, सही है, सो इसमें जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ ओरिएंट होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ ओरिएंट होगा। तो ए इसमें इस साइड पे आ जाएगा, सॉरी बी इस साइड पे आ जाएगा और ए उस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी जो बी है वो इस साइड पे आ जाएगा और ए जो है वो साइड पे आ जाएगा। तो ये पहले बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में था, सही है। सो इसकी ओरिएंटेशन जो है, इससे जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कमी आएगी। जितनी कमी आती है स्ट्रेंथ में
ठीक है, उससे फिर हम डिटरमिन करते हैं कि कितना आपके पास ये चीज पोलर है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन भी आप कर सकते हैं और जस्ट क्वालिटेटिव भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो मीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस जो है पोलर है। अगर यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ओरिएंटेशन नहीं हो रहा। ओरिएंटेशन कब नहीं होगा आपके पास? जब आपके पास चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, एक ये सब नॉन पोलर, जब यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होंगे तो उस केस में आपके पास ओरिएंटेशन नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ वो क्योंकि चार्जेस नहीं है तो ओरिएंटेशन इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की डिटरमिनेशन फिर हम वेक्टर एडिशन के जरिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जितने भी हों उनकी जो हम करते हैं डायपोल मोमेंट डिटरमिनेशन, ठीक है, वो वेक्टर एडिशन के जरिए हम कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन मेथड में क्या है? सो वेक्टर एडिशन मेथड यू नो हेड टू टेल रूल जो आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, शायद आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर वो आप ज्वाइन करते हैं हेड ऑफ टेल ऑफ द लास्ट के साथ। ठीक है, और फिर आखिर में रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप हेड ऑफ द फर्स्ट टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट उसको फिर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं वाटर की। ठीक है, तो वाटर का अगर मैं इस तरह लिख लूं, राइट, तो आप देखें ये एक वेक्टर होगा फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा वेक्टर होगा फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वंस अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये सबसे पहले ये वाला वेक्टर, दिस इज वेक्टर फर्स्ट, दिस इज वेक्टर सेकंड। ठीक हो गया, तो ये पहले वाला मैंने लिख लिया पहले, तो इसका हेड और दूसरे का टेल वो मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और कोई नहीं है तो अब हम इस दोनों को टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इफ यू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर the molecule is polar. If there is no resultant vector the molecule is non polar. बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल आपके पास BF3 है, तो BF3 के केस में अगर आप देखें तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, इधर इस डायरेक्शन पे होगा, इधर इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये वेक्टर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को लिखता हूं इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सेकंड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और थर्ड इस डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो BF3 जो है वो नॉन पोलर है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरान इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपके पास ये डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल आपके पास क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अगर ये सिर्फ BF होता या BF2 होता फिर पोलर होता। सही है ना? अब यहाँ पे हमारे पास ये नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेक्टर इस तरह होगा, एक वेक्टर इस तरह होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे 0 रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आ रहा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्लियर हो गया? जी सर। सो ये वेक्टर एडिशन के जरिए मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी मालूम करना। अब एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट की तरफ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। नाउ एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट के जरिए डिटरमिनेशन ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, डिटरमिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की अगर आपने पोलैरिटी मालूम करनी है, उसका डायपोल मोमेंट आप मालूम करें। अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, 0 डिपाई का मतलब है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर वो उसका डायपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये पोलर है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन का देख लें तो बेंजीन जो है इसका 0 डी बाय है, तो बेंजीन क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन को देखें तो इसका 12 डी बाय आता है, तो ये क्या होगा, ये पोलर होगा। अगर डायपोल मूवमेंट है तो पोलर, अगर नहीं है तो नॉन पोलर। इस तरह इसके जरिए हम ज्योमेट्री डिटरमिनेशन भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री डिटरमिनेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करें, कंसीडर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यू नो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि चलो ये बैंड है, तो ये स्ट्रक्चर ठीक होगा या नहीं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका डायपोल मूवमेंट ये 0 आता है। डायपोल मूवमेंट इसका क्या है, 0। इसका मतलब है कि ये नॉन पोलर है। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट आपके पास आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि इस स्ट्रक्चर के लिए डिवाई जो है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, पोलर आना चाहिए। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, इस केस में हमारे पास क्या है, 0 डिवाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, तो 0 डिवाई वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ठीक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह वाटर को अगर आप देख लें, अगर वाटर हम कंसीडर करें कि लेट्स से वाटर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, और दूसरा हम इसका बेंड स्ट्रक्चर लेते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास डायपोल मूवमेंट आएगा नहीं, 0 डिवाई होगा, और इसमें हमारे पास आता है, सही है ना, और वाटर क्या है, पोलर है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ठीक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ये भी हम डायपोल मूवमेंट के जरिए मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो म्यू ऑब्जर्व्ड है डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल गिव अस द आयनिक कैरेक्टर, द परसेंट आयनिक कैरेक्टर। म्यू ऑब्जर्व जो आप प्रैक्टिकली इसको करते हैं, कितना उसका डायपोल मूवमेंट आते हैं। म्यू आयनिक का मतलब है जब आप मॉलिक्यूल को 100% आयनिक अगर आप उसको कंसीडर करते हैं, तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल को 100% आयनिक कंसीडर करते हैं, उसका डायपोल मूवमेंट जो उसका एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट है मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। सो इससे आपके पास परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी आएगा कि जो मॉलिक्यूल है इसमें कितना परसेंट जो है वो आयनिक कैरेक्टर मौजूद है, सही है। डायपोल मूवमेंट की मदद से हम स्टीरियो केमिस्ट्री भी फाइंड कर सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टीरियो केमिस्ट्री डिटरमिनेशन, सो स्टीरियो केमिस्ट्री डिटरमिनेशन में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल दो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, एक ट्रांस 2 ब्यूटीन है और एक अगर हम देख लें तो सिस 2 ब्यूटीन है। तो अगर प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो इसमें से आपके पास कौन सा आएगा मॉलिक्यूल, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर है, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8 है, ब्यूटीन है। अब ये सिस होगा या ट्रांस होगा, तो इस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास नेट डायपोल मूवमेंट आएगा, इसका नेट डायपोल मूवमेंट हमारे पास आएगा। इसकी आप वेक्टर एडिशन करें तो इसका नेट डायपोल मूवमेंट आएगा, इस सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 0 डिवाई होगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू लाजिमी होगी, ठीक है। तो डिवाई जो है डायपोल मूवमेंट यहाँ पे आएगा बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखें तो नेट आपके पास स्ट्रक्चर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आएगा, व्हाई, बिकॉज़ ऑफ द एरो। आप देखिए वेक्टर एडिशन आप करें तो वो 0 रिजल्टेंट उसका आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका ये पोलर होगा आपके पास, ये नॉन पोलर उसमें होगा, ठीक है। या मजीद आसानी के लिए इसको आप यूं करें, इसको क्लोरीन करें, इसको भी क्लोरीन करें, इसको क्लोरीन करें, इसको क्लोरीन करें, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये नॉन पोलर होगा और ये वाला पोलर होगा, ठीक है। तो आप जो है इससे स्टीरियो केमिस्ट्री भी फाइंड कर सकते हैं।
So this is all about the dipole